राम राम सा। राम राम सा। बहुत बहुत बधाई हैंगो पहले तो आपने। धन्यवाद सा। अब हनुमान जी के परिवार में आप भी नेता हो। नहीं, मैं नेता तो अब इस लाइन में आ गए हैं तो अब नेता तो बनना ही पड़ेगा। बीच में जनता के जो बीच में रहेगा उसे नेता तो बोला ही जाएगा। अभी तक नहीं थी लेकिन अब प्रयास जारी है। अगर जनता आशीर्वाद देगी तो नेता है ही। एक बार छोटा से झलक रैली में आपने दिखी और अब की बार पहली बार फॉर्म भरे हो बी दिन मंच माते आप शानदार भाषण हो। पहली बार ही था क्योंकि मैं आज तक घर के अंदर से ही सेवा दे रही थी और अब जब मौका दिया है और जनता आशीर्वाद रख रही है तो अभी तक परिवार पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ है तो ऐसा कुछ अलग नया नहीं लग रहा है क्योंकि ये चीज़ें सब हम देखते आए हैं। घर में जो भी होता है, बाहर जो भी होता है, सब उसके बीच में पीछे से तो बैक सपोर्ट तो हमारा हमेशा रहता ही था। राजनीति की समझ आप हमेशा ही रखते हैं। नहीं, हमेशा तो नहीं। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से आती हूँ मैं भी। और यहाँ आके जो 14 साल 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं तो उसमें मैंने जो भी सीखा है, देखा है यहाँ, क्योंकि देखते हैं वो सीख जाते हैं। टाइम लग धीरे धीरे तो 15 साल बहुत लंबा होता है तो उसमें सीख गई हूँ मैं पूरा। महिला सशक्तिकरण का कदम है आरएलपी का, कितना अच्छा लग रहा है। आम लोगों से आप मिल रहे हो। जी बहुत अच्छा, क्योंकि आज तक जो लोगों ने अफवाह एक बना रखी थी कि आरएलपी जो है वो सिर्फ युवाओं की टीम है, वो अब युवा भी आशीर्वाद मतलब साथ दौड़ते हैं, वो एक फैन फॉलोइंग है उनकी। जबकि बुजुर्गों का आज हम जब भी मीटिंग में जा रहे हैं तो बुजुर्ग बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे ही महिला कैंडिडेट को उतारा है तो महिलाओं का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और निश्चित तौर पर हमारे खींवसर में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और मैं उसमें पूरी भागीदारी निभाऊंगी अपनी। जनता खींवसर की आपको मौका देती तो पहला ही काम क्या होगा अपनी जनता के लिए? जी सबसे पहले तो विकास का तो जो काम है वो लगभग खींवसर में हो चुका है, क्योंकि सड़क और बिजली लगभग ढाणियों तक पहुंच चुकी है और कुछ छोटी मोटी बाकी रह गई है। तो अब थोड़ी सी एक पानी की व्यवस्था और दूसरा जो स्कूल है उसमें कहीं 8वीं तक स्कूल है, बच्चियां जा नहीं पाती हैं बाहर, तो मेरा मेन फोकस रहेगा बालिका शिक्षा पे। बालिका शिक्षा, जी। बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा। बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, जो भी है बीजेपी कांग्रेस, जहां बात आती है अगर बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तो बोलने के लिए आगे कोई नहीं आता है। तो ये कदम आरएलपी को जीतना इसीलिए जरूरी है क्योंकि विधानसभा हो चाहे सड़क पे हम संघर्ष करेंगे लेकिन प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, क्योंकि अपनी बात को रखने का जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो फिर हम उसको न्याय कैसे दिला पाएंगे। इसलिए हम जो भी महिला अत्याचार है, इसलिए वो जो भी जिसके साथ भी होगा उसकी पहली और मतलब उसकी नज़र में उनको सबसे पहले आरएलपी का ही पूरा परिवार दिखता है कि हमें इसी परिवार से न्याय मिल सकता है। आप महिलाओं से एक सहजता से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ही पर्दे के पीछे राजनीति में रहे हैं या बड़ा अनुभव है, इतनी सहज मिलते हैं आप? नहीं, सहज तो क्योंकि वो जिनसे भी मैं मिल रही हूँ वो हमारे ही तो लोग हैं सब, तो उनसे मिलना एक पारिवारिक रिश्ता सा है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम क्या हैं, हम भी उनमें से ही निकले हुए हैं। पहले हम किसान हैं, उसके बाद हम आज नेतागिरी में हैं। जो भी है बनाया तो हमें उन लोगों ने ही है जिनके बीच में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए जिनके बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं तो अपनापन लगता है। इसलिए उनमें मिलने में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अलग कुछ हो, या ऐसा लगता है परिवार के बीच में ही है। क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मैं क्षेत्र की जनता को इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आज तक विकास के कार्य जो अपने हो रहे हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन खींवसर में कभी आज तक विकास नहीं रुका। और आज जो खींवसर का नाम देश में हुआ है उस नाम को बरकरार रखने के लिए और आरएलपी को मजबूती देने के लिए आप सब मुझे आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जिताएं। तेजा जी का आशीर्वाद हमेशा नेताजी पर रहा है और प्रदेश भर से ही नहीं देश भर के लोग आते हैं यहाँ नेताजी के पास काम से। कैसा लग रहा है आपको? तब खींवसर को छोड़ करके प्रदेश भर के लोग आते हैं। जी अभी जो भी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि तेजा जी का नाम नहीं, तेजा जी का नाम तो हजारों साल पहले से था, लेकिन कितने हमारे समाज के भी नेता हुए हैं, सब हुए हैं, किसी ने आज तक तेजा जी का नाम आगे लिया नहीं। लेकिन हमने लोकसभा विधानसभा में जयकारा आज तक जो लगाया वो एमपी साहब ने ही शुरू किया था। और उसके बाद पूरे राजस्थान में, क्योंकि आप लोगों ने मतलब सब आप लोग गवाह हैं, मुझसे तो ज़्यादा आप लोगों ने देखा है कि कहाँ से अपने तेजा जी की जो भक्ति है और जो इतना झुकाव है
और जो मेला भरने लगा है वो कब से परवान चढ़ा है, वो आप लोग सब उसके साक्षी है कि कितने कौन से सन में 2009 से ये जो मेला, ये नहीं कह रहे हैं कि तेजा जी को हमने पुजवाया, तेजा जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े और हमने आगे बढ़ने के बाद तेजा जी को भुलाया नहीं। किससे टक्कर मानते हैं आप? टक्कर तो किसी से ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि जो मुद्दे हैं, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, उनके पास कोई मुद्दे की राजनीति नहीं है। वो सिर्फ मैं गाय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब विकास की बात कोई करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि विकास खेवसर में हो चुका है। मुद्दे की बात पे कोई आना ही नहीं चाहता है। अगर बीजेपी वाले अगर जीतते हैं तो पूरी जनता जानती है कि वो कर कुछ नहीं पाएंगे, और अगर कांग्रेस वाले जीतते हैं तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है।